गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन द प्रीवियस वीडियो हम पढ़ रहे थे अबाउट प्रोनाउंस एंड वी हैव completed till 6 kinds of pronouns. In the previous video I have told you about interrogative and relative, and today we are going to study indefinite pronouns. So indefinite pronouns are used when you are not referring to any particular person. जब हम किसी एक particular person के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तब हम यूज़ करते हैं indefinite pronouns का. They are anyone, someone, everyone, no one, somebody, some, any, anybody, nobody, everybody, etc. So you have to remember that when we are talking about indefinite pronouns, so हम एक किसी particular person को define नहीं कर रहे हैं. We are not referring to any particular person. It can be anyone, कोई भी हो सकता है, someone, everyone, ऐसे. So you have to remember these words कि ये इंडेफिनाइट प्रोनाउन ही है, बिकॉज हम यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर पॉइंट आउट करके नहीं बोलते. डज एनीवन कम टू मीट यू हेयर? समवन इज़ नॉकिंग एट द गेट. वेयर इज़ एवरीवन? नन knows her in the city. Somebody has stolen my purse. Some of them were foreigners. She did not like any of the dresses. So in these sentences, anyone, someone, everyone, none, somebody, some, and any are indefinite pronouns because we are not pointing out any particular person. इसमें कोई भी person या thing हो सकता है. Now 8th one is possessive pronouns. A pronouns that shows possessions and takes the place of a noun is called a possessive pronoun. ऐसे pronoun जो possession show करते हैं और किसी noun की place को ले लेते हैं. Possessive pronouns are used to talk about things. Possessive pronoun ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं that belong to, जो belong करती है किसी people को, animal को. तो जैसे कि mine, yours, his, hers, its, theirs and ours. तो हम यहाँ पे बताते हैं कि ये चीज़, पर्टिकुलर चीज़ जो है, ये इसको, जैसे हम मंकी की बात करें, द मंकी हैज़ हिज टेल, तो हिज का यूज़ क्यों करें? क्योंकि हम बता रहे हैं कि ये जो टेल है ये मंकी की ही है, ये टेल मंकी को बिलोंग करती है. तो जब हम बताते हैं कि ये चीज़ इस पर्टिकुलर पर्सन या इस पर्टिकुलर एनिमल को बिलोंग करती है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक पोजेशन शो कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है दिस बैग इज़ माइन, ये बैग मेरा है, ये बैग मुझे बिलोंग करता है. तो जब हम किसी की बिलोंगिंग बता रहे हैं कि ये इसको बिलोंग करता है, ये चीज़ इसकी है, ये चीज़ उसकी है, लाइक दैट वी आर शोइंग द पोजेशन एंड दैट इज़ ओनली नोन एज पोजेसिव प्रोनाउन. दिस इज़ माई बैग, ये मेरा बैग है. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है माई इज़ एडजेक्टिव एंड बैग इज़ अ नाउन. तो नाउन की जगह पे हम क्या शो कर देते हैं? पोजेशन शो करते हैं बाय यूजिंग माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स एंड अवर्स. तो जैसे यहाँ पे नाउन दिख रहा है बैग, तो यहाँ पे माइन क्या है? माइन इज़ अ पोजेसिव प्रोनाउन. तो नाउन को हटाकर ही उसकी जगह पे पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है. नाउ कम टू पेज नंबर 26. The table given below will help you to remember which possessive pronouns, which possessive adjectives to use with personal pronoun. तो इस टेबल में आपको समझ में आएगा कि हमें personal pronoun और कौन से possessive adjectives यूज़ करने हैं. फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन के लिए आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, अवर्स. यू, योर्स, योर्स, और यू का योर्स यू ऑलरेडी नो, सिंगुलर में भी यू और योर ही होता है, तो इसका कोई पोजेशन चेंज होगा ही नहीं. थर्ड पर्सन में ही, हिम, शी, हर, हिज, हर्स, दे, देम, प्लूरल के लिए दे, देम, देयर एंड देयर्स. दीज थिंग्स वी ऑलरेडी नो. इन सिंगुलर प्लूरल ऑल्सो वी आर स्टडिंग दिस कॉमन थिंग्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन वी आर यूजिंग दे, देम, वी, अस, एंड फॉर द वन पर्सन ही, हिम, शी, हर, I and me. Read the use of possessive pronoun in the following sentences. तो अब हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि हम possessive pronoun कैसे यूज़ करते हैं. This is my pen, the pen is mine. That is your pen, that pen is yours. That pen is hers. This house belongs to me, it's mine. Is that house yours? No, but I think it's belong to Priya, it must be hers.
No, it is not Priya's. It belongs to Raj. It is definitely his. This house belong to us. It is ours. That house beings to them. It is theirs. So you can see the possession की ये चीज़ें इन लोगों को ही belong करी हैं जिनका यहाँ पे नाम लिखा है. तो ये possession show हो रहा है. तो that is why it is known as possessive pronoun when we are showing the possession. Now last one is reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun tell us that each person in a group is doing same thing the other person or persons. जैसे कि इसमें पता चलता है कि दो पर्सन सेम चीज़ कर रहे हैं. ईच अदर एंड वन अनदर आर रेसिप्रोकल प्रोनाउन. तो हम यूज़ करते हैं ईच अदर और वन अनदर इन द रेसिप्रोकल प्रोनाउन. बॉबी एंड प्रिया सिट नेक्स्ट टू ईच अदर इन द क्लास. एक दूसरे के आजू बाजू में बैठना. ऑल द टीम्स इन द टूर्नामेंट आर कम्पीटिंग विद ईच अदर और वन अनदर. तो रेसिप्रोकल में यू हैव टू ओनली रिमेंबर टू थिंग्स, ईच अदर एंड वन अनदर. सो here we have completed our explanation of the chapter pronouns and we have studied about 9 pronouns. You have to go through previous videos also to remember whatever we have studied, and in the next video we will start our exercises in the book.